हमारी प्राण प्यारी श्री युगल सरकार की अनंत कृपा करुणा का फल है कि हम सबको मनुष्य जन्म का सर्वोच्च लाभ सत्संग प्राप्त हो रहा है। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली जीव हैं क्योंकि हम सबको भगवान का स्मरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, भगवान को याद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हम लोग इसी सत्संग सत्र में देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्रों का स्मरण कर रहे हैं। कल हम ये सूत्र की स्मरण कर रहे थे कि तत्तु विषय त्यागात् संग त्यागाच्च, उस भक्ति साधन विषय त्याग और संग त्याग से संपन्न होता है। विषयों का स्वरूप से त्याग और विषयों की आसक्ति का त्याग। कभी कभी हम विषयों का स्वरूप से त्याग तो कर देते हैं लेकिन आसक्ति छूटता नहीं है। लोग प्याज लहसुन छोड़ देते हैं लेकिन प्याज लहसुन खाने उसका जो स्वाद में जो आसक्ति होता है वो आसक्ति को बुद्धि बनी रहती है कि बहुत स्वादिष्ट है। रसगुल्ला खाना छोड़ देते हैं लेकिन रसगुल्ला के प्रति आसक्ति नहीं छोड़ पाते। तो विषयों की स्वरूप से भी त्याग और विषयों की आसक्ति का भी त्याग। जो लोग यह मानते हैं कि विषयों में आसक्त रहते और यथेच अमर्यादित विषयों का संग्रह और एवं उपभोग करते हुए ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी अथवा भगवत भक्ति के मार्ग में विषय और विषयासक्ति का त्याग की आवश्यकता नहीं है, वे अवश्य ही भूल में पड़े हुए हैं, बड़े भूल में पड़े हुए हैं कि हम विषयों को छोड़ेंगे नहीं, मनमानी आचरण छोड़ेंगे नहीं और भगवत भक्ति बन जाएगा अपना, तो ये जो है संभव नहीं है। तो बड़े भूल में पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हंसना और मुंह फुलाना एक साथ नहीं हो सकता, या तो हंसो या तो मुंह फुलाओ, एक साथ हो सकता है क्या दोनों? जैसे सूर्य और अंधकार एक जगह रह सकते हैं क्या? एक बार अंधेरा भगवान से जाकर शिकायत किया, अंधेरा भगवान से जाकर शिकायत किया, बोले जय जय हमें रोज वो सूर्य मारते हैं, हमको जहां जाता हूं वहां भगाते हैं मुझको। ठीक है हम न्याय कर देंगे, लेकिन न्याय तब होगा जब दोनों पक्ष की बात रखी जाएगी। अंधेरा भी अपने पक्ष की बात कहे और सूर्य भी अपने पक्ष की बात कहे, तब न्याय होगा। बोले ठीक है सूर्य को बुलाओ। ठाकुर जी ने संदेशा भेजे सूर्य नारायण जी को, सूर्य नारायण आए, जीव सूर्य नारायण अंधेरा। बोले ठाकुर जी बोले सूर्य नारायण को, सूर्य देवता को, बोले हे सूर्य देवता आप अंधेरा के ऊपर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, उनको खूब मारते हैं, भगाते हैं, ऐसा अंधेरा ने कहा। सूर्य नारायण बोले अंधेरा क्या होता है, कौन होता है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो कभी किसी को मारा नहीं। अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसको बुलाओ, उसको बुला तो हो तो तब तो बुलाए। जहां सूर्य है वहां अंधेरा रह ही नहीं सकता, एक साथ अंधेरा और सूर्य नहीं रह सकते। इसी प्रकार विषयासक्ति और भक्ति दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। वो भूल में पड़े हुए हैं जो ये सोचते हैं कि हम
मनमानी खान पान करते रहेंगे, मनमानी आचरण करते रहेंगे और भगवान का भक्ति भी हो जाएगा? नहीं हो सकता। हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है तो विषयों के स्वरूप से त्याग और विषय का आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। भक्ति में तो अपने भोग के लिए कोई वस्तु रह ही नहीं जाती। भक्ति में अपने भोग के लिए कोई वस्तु रह नहीं जाती। जब भोक्ता ही कोई नहीं रहता तब भोग्य वस्तु कहां से रहे? जब भोगने वाला कोई नहीं तो फिर भोग्य वस्तु कहां रहेगा? वहां तो एकमात्र प्राणाधार भगवान ही सर्वभोक्ता है। हम लोग गाते हैं कि नहीं? कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल, हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भ्रमर भुआ। हम तो वृंदावन मालती और तुम भोगी भ्रमर भुआ। हम तो वृंदावन की मालती पुष्प हैं और आप हमारे भ्रमर हो, अर्थात आप भोग्य हो। भक्त के जीवन में अपने प्राणाधार प्रभु ही भोग्य रहते हैं। स्वयं को भोक्ता नहीं बनाता है। भोक्ता भगवान, सर्वभोक्ता भगवान। हम अपने समस्त अंगों एवं समस्त सामग्रियों सहित भगवान के भोग्य हैं। हम भगवान के भोग्य हैं। भोग्य कैसे हैं? बोले हमसे जो ठाकुर जी जैसी सेवा लेना चाहें ले, हम तैयार हैं। आपसे कीर्तन की सेवा ले रहे हैं, कीर्तन करो। हमसे कथा वाचने की सेवा ठाकुर जी ले रहे हैं, जिसको जो सेवा ठाकुर जी ने दी हम सब उनके हमारे भोक्ता वो हैं। हमारे ऊपर उन्हीं का अधिकार है। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत, शिकायत माने ऐसा क्यों हुआ, ये शिकायत नहीं। जो हुआ जैसा हुआ आपकी इच्छा से हुआ, हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कोई अर्जी भी नहीं कि ठाकुर जी ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, नहीं। कोई कंप्लेन भी नहीं और कोई एप्लीकेशन भी नहीं। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। जो तुम सहाओगे, जो तुम सहाओगे उसी से सहूंगा, जहाँ ले चलोगे
हम आपके भोग्य हैं और आप हमारे भोक्ता हैं। आप जैसा कर लो करा लो, हम प्रसन्न हैं एकमात्र। इसीलिए भक्त अपने समस्त अंग एवं समस्त सामग्रियों के सहित भगवान के भोग्य हैं। अपने समस्त शरीर के जितने अंग हैं, ये नेत्र उनके दर्शन के लिए, ये कान उनके चरित्र श्रवण के लिए, सत्संग श्रवण के लिए, ये वाणी उनके गुण गाने के लिए, ये हाथ उनके सेवा के लिए, ये चरण उनके कीर्तन में नाचने के लिए, परिक्रमा लगाने के लिए, उनके सेवा में संलग्न रहने के लिए। हम अपने समस्त अंग एवं सामग्रियों के सहित भगवान के भोग्य हैं। भोग्य भगवान को एकमात्र वे ही पुरुष है और सब उनकी भोग्या प्रकृति है। हम सब प्रकृति के अंतर्गत हैं। इसीलिए संसार में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण भगवान, श्री हरि नारायण राम कृष्ण नारायण हरि। भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं और हम सब प्रकृति भगवान की भोग्या हैं। ऐसी अवस्था में भक्त का अपना कोई भोग्य विषय रह ही नहीं जाता। अपना भोग्य विषय कुछ भी नहीं रह जाता। उसके यदि ऊंची स्थिति कहकर कोई उससे बचना चाहे तो उसे भी साधन काल में विषयों का और विषय शक्ति का यथासाध्य उत्तरोत्तर त्याग करना ही पड़ता है। कोई कहे कि भाई हम तो बहुत ऊंची स्थिति में है, विषय का त्याग, विषयासक्ति का त्याग करना। शरीर विषय भोग में लगा होगा और मन विषयों में आसक्त रहेगा तो फिर प्रियतम भगवान की सेवा किस तन और मन से होगी? किस ठाकुर जी की सेवा दो विधि से होता है, तनुजा शरीर से और मानसी मन से। शरीर से और मन से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अगर तन भी विषय में लगा है, शरीर विषय में लगा है भोग में, और मन विषयासक्ति में लगा है, फिर ठाकुर जी का सेवा किससे करेंगे? बता, संभव ही नहीं है। अतएव विषय त्याग की बड़ी भारी आवश्यकता है। भक्ति मार्ग में हमें आगे बढ़ने के लिए विषय भोग की त्याग बहुत जरूरी है। और उसके बाद स्वरूप से त्याग करते करते फिर विषयासक्ति का त्याग करना चाहिए। बाह्य भोग तो क्या, मन से भी विषयों का चिंतन छोड़ना पड़ेगा। हम लोग बाहर से तो छोड़ देते हैं विषय को, लेकिन मन से उसका आसक्ति नहीं छोड़ पाते। इसीलिए जैसा मन लगना चाहिए प्रभु में वैसा नहीं लग पा रहा है। हमको जैसा भजन करना चाहिए वैसे भजन नहीं कर पा रहे हैं। बाह्य भोग तो क्या, मन से भी विषय का चिंतन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह नियम है कि मन जिस वस्तु का चिंतन करेगा उसी में उसी की आसक्ति होगी। यही होता है? जिस वस्तु का चिंतन करेगा मन, देखिए आप अनुमान कीजिए, अपने मन को पूछिए, आपका मन जिस वस्तु का चिंतन करता है वही आसक्ति होता है। इसीलिए विषय का चिंतन हमें नहीं करना है। चिंतन कैसे होता है? चिंतन ठीक कैसे होता है? कौन सा चीज चिंतन होता है?
बोले हम इंद्रियों से जिस चीज का ग्रहण करते हैं चिंतन उसी का होगा। हम दिन भर मान लीजिए सिनेमा देखेंगे और हम शाम ढला आंख बंद करके अगर भगवान का ध्यान करना चाहेंगे तो भगवान दिखेंगे नहीं, वो सिनेमा का गंदी गंदी दृश्य दिखेगा, उनका नाच गाना दिखेगा। हम विषयों की चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि मन भगवान का चिंतन करेंगे, नहीं करेगा। अपनी इंद्रियों से अगर हम विषय की भोग करेंगे तो फिर मन उसका चिंतन करेगा, मन चिंतन करने से फिर उसमें आसक्ति होगी, और ये सब अवस्था है। श्रीमद् भागवत में कहा है भगवान ने, विषयान ध्यायतश्चित्तम्। बहुत सुंदर, साधकों के लिए आज का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हम जैसे साधकों के लिए आज का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। विषयान ध्यायतश्चित्तम् विषयेषु विसज्यते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। अर्थात विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में आसक्त होता है। मान लीजिए धन का चिंतन करें, धन में आसक्ति होगी। स्त्री का चिंतन करें तो मन काम में आसक्ति होगी। खाने पीने का चिंतन करें, खाने पीने में आसक्ति बढ़ेगी। और भगवान का नाम का चिंतन करें तो, भगवान का चिंतन करें तो क्या होगा? भगवान में आसक्ति होगी, और भगवान में जो आसक्ति होती है उसी का नाम भक्ति है। आसक्ति ही जब भगवान की ओर मुड़ जाता है तो वही आसक्ति ही भक्ति कहलाता है। काम जब राम की ओर मुड़ जाता है तो वही काम ही प्रेम कहलाता है। जो आकर्षण, जो चिंतन संसार की ओर है उसी का नाम आसक्ति है, और वही आकर्षण, वही लगाव, वही चिंतन जब भगवान में हो जाएगा तो वही भक्ति बन जाएगी। विषयों का चिंतन करने से मन विषय में आसक्त होता है, और बार बार मेरा चिंतन करने से भगवान कह रहे वो मुझ में लीन हो जाता है, क्योंकि उसका आसक्ति मुझ में हो जाता है, वो मुझको प्राप्त कर लेता है। मन जहां लगाओगे वहीं लग जाएगा। मन तो एक है। ऊर्ध्वो मनन भये दसवी, एक हूं तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। ऊर्ध्वो मनन भये मन जहां लगाओगे लग जाता है, और वह लगाना होता है इंद्रियों के द्वारा। बहुत लोग पूछते भी हैं, साधकों के जानने के लिए परम आवश्यक भी है कि मन कैसे लगेगा। ये प्रश्न देवहूति माता का भी था कि हे आद्वेद, हे मेरे पुत्र, हे मेरे भगवान, मैं जानती हूँ, मैं जान गई हूँ, आप केवल मेरे पुत्र नहीं हैं, आप तो साक्षात परमात्मा हैं। मैं इसीलिए आपको ये प्रश्न करना चाहती हूं कि मैं अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए पूरा जीवन बिता दिया। आंख कहता है सुंदर देखूंगा, कान कहता है सुंदर सुनूंगा, नाक कहता है सुंदर सूंघूंगा,
जीवा कहता है सुंदर स्वाद होगा। सब और इसको दिया जा रहा है, लेकिन जितना भी दे दो ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। देवहूति माता कह रहे मैं तृप्त कर 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 थक गया, मेरा इंद्रियां शिथिल होने लग गई, लेकिन मन नहीं भरा। तो क्या उपाय है बताइए? मेरा मन प्रभु में कैसे लगे, आपके चरणों में कैसे लगे? तब ठाकुर जी ने बताया था कि मन को लगाने का एक उपाय है अपने इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों को भगवान में लगाने से मन भी लग जाएगा। हम रोज भगवान का दर्शन करेंगे। देखो दर्शन भी हम लोग कैसे करते हैं, आ जाते हैं मुड़िया के मार के बैठ जाना, ऐसा नहीं, ढंग से भगवान ऐसा वस्त्र पहने हैं, माला ठीक है कि नहीं। पुजारी लोगों को भी बोलता 5 मिनट खड़े होकर सेवा खत्म, सेवा विश्राम होने के बाद 5 मिनट खड़े होकर ठाकुर जी को देखो। माला कान के कुंडल के ऊपर आ गया है क्या? ऊपर आ गया, थोड़ा साइड कर दो, कुंडल ढक गया। 5 मिनट खड़े होकर ठाकुर जी को निहारो। मुकुट थोड़ा टेढ़ा है क्या? कपड़ा थोड़ा टेढ़ा हो गया है क्या? कैसे रहता है? बार बार उनको देखने से मन में लगेगा। मंदिर आए तो भगवान को निहार, थोड़ी देर अपलक नयन से उनको देखो, कान से भगवान की चर्चा सुनो, जीवा से भगवान के गुण गाना, नाम गाने सदा रुचि, अपने हाथों से प्रभु की कुछ सेवा बन पाए सेवा करना, चरणों से ठाकुर जी की परिक्रमा लगाना, कभी कीर्तन हो रहा है तो थोड़ा नृत्य कर देना ठाकुर जी के सामने, उनको अच्छा लगेगा। जिनके पास साधन नहीं है पैदल चल के आते हैं, बहुत मंगल आरती हो रहे हैं तो 5:30 बजे दूर से पहुंच जाने पैदल चल, ये पैर की सार्थकता है। तो मन लगेगा इंद्रियों के द्वारा। बार बार हम जिस प्रकार के दृश्य देखेंगे, जैसी बात सुनेंगे, जैसी चीज खाएंगे, जो सूंघेंगे, जैसी वस्तु का स्पर्श करेंगे, उन्हीं का मन में बार बार चिंतन होगा, और जिस वस्तु का अधिक चिंतन होगा उसी में आसक्ति होगी। मैंने अपने जीवन में कई लोगों से मिला जुला, कई लोगों से हमारा संपर्क बना। साधु जीवन में हम हर जगह जाते हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, अनेक लोग जोड़ते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों का हमारे साथ टिका जिन्होंने सत्संग किया। चाहे उनको जितना शासन हो, दंड मिले, कुछ भी हो, लेकिन हमने वो देखा जो सत्संग किया वो कभी ठाकुर जी कुछ। और चाहे जितना दान कर लो, पुण्य कर लो, बहुत सेवा, लेकिन अगर सत्संग नहीं किए हमको यह अनुभव होता है। हमको याद आ रहा है श्री कपिल भगवान की बात। कपिल भगवान ये बात कह रहे हैं, सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सत्संग बहुत जरूरी है। अगर सत्संग नहीं करके केवल सेवा करेंगे तो आपका सेवा ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेवा में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार की, मैं कर रहा हूं, यही आ जाता है। और जहां अहंकार आया वहां पे ये कराए सब गए, जब आया अभिमान। इसीलिए मन लगेगा इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि इंद्र जैसे अजामिल बड़े सदाचारी और अग्निहोत्री ब्राह्मण था। आपने अजामिल का चरित्र सुना है ना? सदाचारी, पितृमातृ भक्त और अग्निहोत्री ब्राह्मण था अजामिल।
अग्निहोत्र में रोज हवन अग्निहोत्र करता था। लकड़ी बीनने गया था जंगल को, और एक व्यभिचारिणी के स्तन पर कोई शूद्र का रमण का दृश्य देख लिया, विषय का दृश्य देख लिया, विषय भोग करते हुए, और उसी में इतना आसक्त हो गया कि अपने बूढ़ा माँ बाप को घर से भगा दिया, अपने पतिव्रता पत्नी को घर से भगा दिया, और उस पुरुषला स्त्री को, उस व्यभिचारिणी को लाकर इतना पतित हो गया, इतना पतित हो गया कि अजामिल का नाम सुनते सब लोग जानते हैं, अजामिलो बड़ी सहस्रग्नि। ऐसा कोई पाप नहीं रहा जो अजामिल अनेक बार न किया हो। पापियों में अजामिल बड़े प्रसिद्ध है। कैसे ये हुआ? बोलिए, इंद्रियों को संयम नहीं करने से। इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है। अच्छा, और अपने भक्ति मार्ग में तो बड़ी सुविधा है। आंख ज्ञान मार्ग में कि आंख बंद करो, ये ज्ञान मार्ग की बात है, लेकिन भक्ति मार्ग की बात यह है कि आंख बंद करने की जरूरत नहीं, खूब देखो, लेकिन हमारे ठाकुर जी का दर्शन करो। सब में भगवत भाव देखते हुए यही दर्शन करोगे, सबके हृदय में मेरे युगल सरकार विराजमान है। वाह, कितने सुंदर ठाकुर जी विलास कर रहे हैं। नाटक देखेंगे, वेश्या का गान सुनेंगे, उनमें आसक्ति होगी, और भक्त लीला देखेंगे, कीर्तन सुनेंगे तो उनमें आसक्ति होगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, रासलीला में पहले भी देखता था, देखे थे हम, लेकिन जो आसक्ति इस बार रास बिहारी के संग वहां वृंदावन में हुआ, वो आसक्ति नहीं, क्योंकि थोड़े देख लिए, परिक्रमा में समय नहीं होता था, जब चतुर्मास्य समय में भजन में बैठे तो थोड़ा देख लिए, आगे बढ़ गए, थोड़ा देख लिए, कहीं आगे बढ़ गए। संतों के मुख से महिमा तो सुने थे, लेकिन उतना आसक्ति नहीं हुआ था। लेकिन जब वहाँ वृंदावन में इस बार गए तो वहाँ हिताश्रम बोल के आश्रम है, वहाँ नित्य जो है रास बिहारी जी का लीला होती है। तो जो ही हम बिहारी जी जा रहे थे तो लीला हो रही थी। कृष्णा बोला कि महाराज जी चलिए आज बिहारी जी का दर्शन नहीं करते हैं, यहाँ रास लीला का दर्शन करते हैं। वहाँ गए, बैठ गए तो फिर तो वहाँ 5 की 6 तारीख को वहाँ गए दर्शन करने। 22 तारीख तक लगातार दर्शन किया, और 23 तारीख टिकट ये बना इसीलिए कि बेलपड़ा वालों को भी दर्शन हो, और जो है यहाँ सीधा प्रोग्राम फोन तो नहीं किए, पूछते यहाँ फोन। देखिए ठाकुर जी का भी कृपा, अगर आप लोगों से फोन करके पूछते तो प्रोग्राम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ कोरोना का रेस्ट्रिक्शन था, ओडिशा में, वहाँ वृंदावन में है नहीं, कोई सब हो नहीं पाता। तय करके सब टिकट विकट उनका सब बनवा के फिर हम यहाँ आए, और यहाँ जब बताए तब जगह रास बिहारी की कृपा हुई, और जो है आनंद हो गया बड़े ठाकुर जी की। और बार बार उनकी जो नित्य सेवा करने से, उनको दर्शन करने से हैं। अब पता है, अब 8 तारीख को टिकट बना है वृंदावन के लिए। कोई पहले से बातचीत नहीं हुआ था, पहले से कोई बातचीत नहीं था। 8 तारीख को बना है कि होली का दर्शन करके आएंगे। और उधर से रास बिहारी का फोन आया कि अब हिताश्रम में हम जितने दिन जा रहे हैं उतने दिन हिताश्रम में फिर यही ठाकुर जी जो यहाँ आए थे, इन्हीं ठाकुर जी की लीला पे रहते हैं। तो दिन में दर्शन करेंगे खूब होली का, और शाम के समय में लीला का दर्शन करेंगे। मन बहुत प्रसन्न हो। ठाकुर में आना था, लेकिन हम निवेदन किए कि अब तो संशय है, अंतिम 1 दिन हम पहुँच पाएंगे, क्योंकि वहाँ से ठाकुर जी का तो आसक्ति हो जाता है, देखने से आसक्ति हो जाता है। भाई संसार को देखोगे तो संसार के प्रति आसक्ति है। और भगवान को देखने से भगवान में आसक्ति, लीला देखेंगे, कीर्तन सुनेंगे तो उनमें आसक्ति होगी। अतएव भक्ति की अभिलाषा रखने वालों को भगवान के प्रतिकूल तमाम विषयों का त्याग करना
चाहिए। जो भक्ति करना चाहते हैं अपने जीवन में, उनको भगवान की जो प्रतिकूल चीजें हैं, जैसे सिनेमा आदि, सीरियल आदि नहीं देखना चाहिए। भजन में विक्षेप होगा, चिंतन उसी का आएगा, उसको नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मन भागे तो भी नहीं देखना चाहिए, अपने मन को पसंद करना है। बोले नहीं, हमको नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि हमको भक्ति करना है। मैं तो ये कह दूं, जिनको ठाकुर जी ने राजनीति आदि की सेवा नहीं दिए हैं, उनको न्यूज आदि में नहीं देखना चाहिए। अगर अपने को जरूरत नहीं, जैसे मान लीजिए बाबू पढ़ रहा है, उसका IAS का कुछ भी एंट्रेंस दे रहा है, तो वो देख सकता है, आपको देखने की जरूरत नहीं है अगर भक्ति करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप वही देखेंगे तो आपका वही चिंतन होगा, होता है सबका। क्योंकि ठाकुर जी ने आपको सबकी सेवा नहीं दी है। तो यहाँ तक कि न्यूज समाचार, क्योंकि हमको पता है कहीं ऐसी नहीं, लेकिन कहीं है। तो आजकल तो कलयुग का बड़े प्रभाव भी है मोबाइल में, हैं। तो अमुक लता मंगेशकर जी चले गए, आ गया, वो अपने आप आता है, चले गए, एक देखे तो फिर दूसरा देखे तो तीसरा, न्यूज चैनल तो बजा रहे हैं, और सबने छोड़े होते हैं, थोड़ा अलग अलग भाषा में कहते हैं, एक देखो, दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा, अब देखते रहो। अब इतना देख नहीं सकते, चिंतन वही होता है जो देखेंगे। कोई भी समाज अगर ईमानदारी से हम भक्ति करना चाहते हैं तो समाचार आदि भी नहीं सुनना चाहिए। अगर उनको जरूरत नहीं है, वो सेवा नहीं है, मान लीजिए अगर राजनीति आदि में नहीं है, तो उसकी खबर सुनने नहीं जरूरत नहीं। अगर इसी सनम में, इसी जीवन में भगवान का भक्ति करना चाहते, प्रभु में 100% मन लगाना चाहते हैं, तो नहीं देखना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी आप लोग विचार कर लीजिएगा। वास्तव में इस सूत्र में विषय त्याग में उन्हीं विषयों का त्याग समझना चाहिए जो हमारे मन को भगवान से हटाकर जगत के प्रपंच में लगा देते हैं। विषय माने क्या है? विषय माने क्या है? आप लोगों में से भी कोई समझना नहीं। विषय क्या है? कहते किसको है विषय? जिसको त्याग करो, विषय का चिंतन मत करो। बोले वही विषय है जो हमारे चिंतन को भगवान से हटाकर और कहीं लगाता है। वो विषय जो भगवान में लगा है वो विषय नहीं है। जो भगवान से याद दिलाए वो विषय है। जिसके चिंतन से हम भगवान से अलग हो रहे हैं वो विषय है, और जिस कर्म से हम भगवान के साथ जुड़ रहे हैं वो विषय नहीं है। वही कर्म भक्ति है, वो कर्म भक्ति है। नहीं तो आश्रम में कितनी सेवा है? सुबह 4 बजे जगने से अगर भी है रात तक सेवा, इतने हैं, इतनी सेवा है। लेकिन भाव बनाना ये है कि संपत्ति सब रघुपति की आई। आप सुन लीजिए, अयोध्या में जितना संपत्ति था जब राम जी बन गए और वन 14 वर्ष बाद जब लौटे, भरत जी को सौंपा गया था, तो भरत जी ने उसका कई गुना, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है 10 की 100 इतना, कई गुना अधिक भरत जी ने राजकोष की संपत्ति बढ़ाकर रखी। शत्रुघ्न कुमार एक एक करके सबको संभालते थे, व्यवस्था को कैसे संभाले होंगे। राम जी आए, अक्षर से राज्याभिषेक हुआ, ऐसा राज्याभिषेक हुआ कि तीनों लोगों में ऐसा उत्सव नहीं हुआ था कभी, न कभी आगे हुआ। कैसे हो गया? सब कुछ कर, लेकिन किसके लिए करते थे? राम जी की प्रसन्नता।
राम जी का राज्याभिषेक होगा, जब राम जी का राज्याभिषेक होगा उसके लिए तैयारी सब भक्ति। देखिए भाव राज्य है, यहाँ क्रिया बहुत मायने नहीं रखता है कि आप झाड़ू लगा रहे हो कि माला फेर रहे हो। यह महत्वपूर्ण ज्यादा इस बात की है कि आप माला फेर रहे हो तो क्यों फेर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है। आप झाड़ू लगा रहे हो तो आपका उद्देश्य, अगर माला भी फेर रहे हो इसीलिए कि मुझे मेरे घर पुत्र हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा का नौकरी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, और जो है सांसारिक कोई वस्तु मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, मैं चुनाव में जीत जाऊं, इसीलिए जप रहे हो, तो माला जपना वो झाड़ू लगाने के बराबर नहीं होगा। वो झाड़ू इसीलिए लगा रहे हो कि हमारे राम जी के मंदिर, राम जी के आंगन, हमारे ठाकुर जी के आंगन स्वच्छ होगा। ठाकुर जी जब सिंहासन से उतर के कभी घूमने आएंगे तो उनके चरणों में कोई धूल न लग जाए, उनके आंखों में कोई चीज खटके ना, इसीलिए आप स्वच्छता कर रहे हो। उनकी माला फेरना से लाख करोड़ गुना श्रेष्ठ आपकी झाड़ू लगाना। उद्देश्य, यहाँ क्रिया मायने नहीं रखता, यहाँ तो उद्देश्य मायने रखता है। इसीलिए विषय क्या है जो भगवान से हमको हटाए, वो विषय है। जो चिंतन हमको भगवान, गोपियां सब कुछ करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन भगवान नहीं। इसीलिए क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है, प्रेम महत्वपूर्ण है, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। विषयों का त्याग समझना चाहिए कि हमारे मन को भगवान से हटाकर भोगों में, जगत के प्रपंच में लगा दें। ध्यान, चिंतन, कीर्तन, भगवत सेवा, साधु सत्कार, सत्संग आदि जो भगवत अनुकूल विषय है, उनमें तो मन तन को चाह करके लगाना चाहिए। और जिन विषयों के संग्रह और सेवन की शरीर यात्रा या कुटुंब पोषण के लिए नितांत आवश्यक हो, उसका भी यथासंभव बहुत ही थोड़े परिमाण में संग्रह और सेवन करना चाहिए। जैसे भगवान का ध्यान, चिंतन, कथा, कीर्तन, भगवत सेवा, साधु सत्कार, सत्संग, ये जरूरी है। देखो शरीर का क्रिया तो होता रहता है, शरीर में सुख दुख लगा रहता है, लेकिन हानि लाभ लगा रहता है, लेकिन इसके लिए सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग जरूरी है, बाकी कुछ थोड़ा हो कम हो चलिए। और सत्संग तब होगा निष्ठापूर्वक जब हम बाकी कुछ को थोड़ा समेटेंगे। छठदमशील विरति बहु कर्मा, आज कोई हमें बता रहा था कि सबरी माँ का जन्मदिन है, ऐसा कोई बता रहे बता रहे सबरी माँ को राम जी ने, हम सबरी माँ को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। बोल सबरी मैया की जय। नवधा भक्ति में कह रहे हैं, छठदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत कामों से अगर वैराग्य नहीं लेंगे तो फिर भगवत सेवा के लिए हमें सौभाग्य नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप टीचर हैं, आप लेक्चर हैं, कॉलेज जाते पढ़ाते हैं, सुबह शाम फिर ट्यूशन करके कमाना आप चाहेंगे तो कहाँ आएंगे? सुबह मंगल आरती में और शाम को सत्संग में आप आएंगे? इसीलिए जैसे अपना काम चल जाए यही करके हमको सत्संग को महत्व देना चाहिए, भजन को। हाँ, हमको इतना करना चाहिए कि पटनागढ़ में कथा हो रहे तो हम आ पाए, अपने को इतना इन्वॉल्व रहना है। लेकिन इतना इन्वॉल्व नहीं होना है जिससे कि हमारा कथा छूट जाए, हमारा सत्संग छूट जाए। उतने इन्वॉल्व होना है जितने में हम अपना भजन साधन जो जैसा कर रहा है। ये नहीं कि ऊपर लगाना जरूरी है, नहीं। जैसे आप रोज भजन कर रहे हैं तो आपका भजन पूर्ण होना चाहिए।
अपना भजन, अपनी सेवा, अपनी सत्संग इसको पूर्ण करें, ये जरूरी है। आज समय हो गया है, फिर हम कल चर्चा करेंगे इस बात की। बहुत सुंदर चर्चा है कल। कल 24 तारीख, हाँ परसों 25 तारीख है और 25 तारीख को हम शाम के समय 4-5 बजे फिर हमको पटनागढ़ जाना है। तो आप लोगों को मेरा आग्रह है, जो लोग आते हैं, माताएं भी, आप लोग भी, आप आइए और कीर्तन सेवा कर दीजिए। और एक पुस्तक उड़िया का भी दे दूँगा, उसको अपनी अम्मा जो है कोई भी दौड़ी बहन के जैसे अपने आते हैं वैसे आइएगा और उसको सत्संग के नाम से थोड़ी देर, भले 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, उसको पाठ करना है। ठीक, अपने पाठ करना है, सब सुनेंगे उस पाठ, सत्संग हो गया। ये नहीं था, मैं इसी योजना से ही आप भागवत पाठ को सुबह करवाया कि मेरी अनुपस्थिति में ये सत्संग का नियम भी चलता रहे। भागवत पाठ सुबह हो जाते हैं, जब लोग श्रवण करते हैं, तो शाम के समय में कोई भी सत्संग, किसी महापुरुष की वाणी उसको पढ़िए और अगर उसमें से कोई भी डाउट रहेगा या कुछ संशय रहेगा तो आप उसको चिन्हित कर दीजिएगा। मैं जब आऊँगा तो ठाकुर जी की, गुरु जी की कृपा से जो समाधान होगा करेंगे। हम लोग आपस में चर्चा करके बाकी दिन उसको पढ़ दीजिएगा। अगर उसका समाधान आपके पास है तो दीजिएगा, नहीं तो फिर उसके समाधान करेंगे। रोज कीर्तन का नियम, प्रसन्न कीर्तन का नियम, थोड़ी देर आप लोग आप कीजिए। किसी दिन मान लीजिए, सब दिन सबका सुविधा नहीं होता है, जरूरी काम पड़ता है, शारीरिक सुविधा रहता है, पारिवारिक काम पड़ता है, तो ऐसे कुछ हो यहाँ सर में मैं बोल के रखा हूँ, तैयार है। कीर्तन 1 घंटा हो जाए, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे भी समय, क्योंकि 6:30 बजे तक कीर्तन हो। गर्मी आ रहा है तो फिर 6 से 7 कीर्तन करके 7 से 7:30 सत्संग कर लिया कीजिएगा। और जो है जैसे भी यहाँ अनुकूल बने आपस में बात कर लेंगे। सत्संग आधा घंटा हो, कीर्तन 1 घंटा हो, सुबह जैसा भी अपना नियम मंगल आरती आदि का होता है ऐसे आए, ठाकुर जी का आरती, मंगल की सेवा, ये सब चलता रहे, ये मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। और आज की वाणी को यहाँ ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते हैं। कल एक दिन फिर, कल बहुत सुंदर चर्चा है कल की चर्चा कल तो पूरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी श्री वृंदावन बिहारी लाल की